ऑलराइट, तो अब अपन इसका एक ब्रीफ प्रूफ देखेंगे, हल्का सा ब्रीफ प्रूफ देखेंगे। तो देखो अपन ने जैसे x की वैल्यू अपन tan का प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो tan की वैल्यू अपन ने 7.25 ले ली, ठीक है। तो अपन ये मान रहे हैं कि यार अपना जो x है वो इस रेंज में बिलोंग करता था कहीं पे, ठीक है। तो अब अपन ने n की वैल्यू निकाल ली कि यार अपनी 7 आ रही थी, ठीक है। चलो जैसे भी किया, तो अपन को यार ये पता है अपना x इस रेंज में लाया करता है थ्रू सम कैलकुलेशन। अब यही रेंज क्यों सेलेक्ट की कि तो इसका पीरियड पाई होता है और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से पाई होती है, ठीक है। इस तरह का कोई एक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो कि इस वजह से अपन ने इस तरह से वैल्यू चुनी है। ऑलराइट, अब जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग तरह से सिलेक्शन हुआ है, जैसे हमने को पहले भी बताया था। तो अब वो अलग अलग आप देखो डिपेंड करता है फंक्शन पे। बट फॉर एग्जांपल tan की बात करें जिसको, क्योंकि पाई इसका पीरियड है और इसकी रेंज -π/2 से π/2 है, तो आप इस रेंज के अंदर अगर आपने x सेलेक्ट किया तो हम मेरे भाई ये कह रहे हैं इसमें से n पाई हटा दो तो -π/2 से π/2 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? इसको देखो, अगर आपका जैसे इसमें बिलोंग करता है x, तो आपने क्या किया यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो देखो पाई 0 से लेके पाई आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो 0 से लेके पाई आ गया, आपने सब्सटीट्यूट किया। तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो, क्या आएगा, 0 से लेके पाई आ गया वापस से। वैसे यहाँ पे शायद कुछ और आएगा बट ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखो, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखो, प्लस करके देखो, देखो -π/2 से π/2 आएगा, बिल्कुल आ गया। तो हमने बेसिकली ये जो 2n पाई का जो एक्स्ट्रा शिफ्ट है ना उसको हमने एडजस्ट कर लिया और कुछ भी नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास जो 7.25 था मैंने इसको एक्सप्रेस किया इस तरीके से। ये अब ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ आई है दिमाग से। दिमाग ला के देखा कि यार इसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि यार ये मेरी जो डिजायर्ड मेरे को जो रेंज है उसमें आ जाए। तो मैंने इसको 7+0.25 लिख दिया कि हाँ यार ये तो चीज़ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। इसमें से अगर मैं 7 का एडजस्टमेंट हटा दो किसी तरीके से, 7 पे अगर मैं हटा देता, क्योंकि 7 पाई तो पीरियड है, इसका पीरियड का मल्टीपल है 7 पाई, है ना। यहाँ पे पीरियड 2 पाई था तो मैंने 2 पाई चुना, यहाँ पे पीरियड पाया तो n पाई चुन लिया। इसको हटा दो, ये लो 0.5 पाई बच्चा, बिल्कुल रेंज में, आंसर निकाल दो। सो बेसिकली पीरियोडिसिटी का गेम है और दिमाग का खेल है, ठीक है। थोड़ा सा आप प्लीज़ इसको और देखिए क्यों आ रहा है ये। अगर नहीं समझ में आता तो इतना मत घबराना, नोट्स एक बार याद कर लो, फॉर्मूले थोड़े देख के याद कर लो, कुछ क्वेश्चन बना लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। बट समझना जरूर है। अब अपने सामने क्वेश्चन आया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ऑफ पाई इंटू tan ऑफ कॉट इनवर्स -1/3। तो भाई ये तो पता नहीं क्या आ गया, देखते हैं। अब हम इसको करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज और देख लेंगे। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये कहाँ से आया, याद करो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा 10वीं में पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ लगा दी है, बस एंगल को इनवर्स ले लिया है, ठीक है। समझे इतना, ये एक बात क्लियर हुई। ये बात और कॉसेक इनवर्स x होता है साइन इनवर्स x 1/x। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा है, याद करो। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो अब अपन ने क्या किया, अगर अपन इसका इनवर्स ले रहे हैं तो अंदर वाली चीज़ आधी हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे अपन ये बोले y इक्वल टू साइन थीटा, तो 1/y इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स y, और एक और क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 1/y। ये लो आ गया, खत्म बात, ठीक है। y की जगह 1/y कर दो तो ये हो जाएगा सेम चीज़। इसमें बस वही है, डोमेन का ध्यान रखना है, और यहाँ पे भी डोमेन का ध्यान रखना है भाई, डोमेन का ध्यान हर बार रखना है। मैथ्स में हर एक सवाल के अंदर डोमेन का ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए, स्पेशली लॉगरिथम आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन आती है वहाँ पे देख लेना डोमेन लग रही कि नहीं लग रही, जबरदस्ती नहीं करनी है कुछ भी, है ना। डोमेन रेंज जो भी है, रेंज डोमेन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी एक बाउंड्री केस होते हैं ना, कंडीशंस जिनको कहा जाता है, इनइक्वालिटीज वगैरह, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा कि यार इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, और आपने कंडीशन ही अकाउंट में नहीं ली तो ज़्यादा सॉल्यूशन बता दोगे, ऑलराइट। कभी कभी लोग ज़्यादा कंडीशन ले लेते हैं गलती से, तो कम बता देते हैं सॉल्यूशन। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ध्यान रखना है सबका। सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी ये कंडीशन है। कॉट इनवर्स x थोड़ा सा अलग मामला है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स 1/x हो जाता है, और अगर x लेस देन 0 है तो पाई प्लस tan इनवर्स x। ये क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 पे क्या होता है आपका पाई, ये चीज़ होती है नेगेटिव, ये लेट से -π/4 है, और कॉट इनवर्स जो होता है वो 0 से पाई वेरी करता है, तो आप माइनस तो ले नहीं सकते, तो पाई प्लस ये चीज़ कर दी तो आपका आंसर 3π/4 आ गया, जो रेंज में है, ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी तो बता दी, है ना। अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो tan ऑफ कॉट इनवर्स -1/3। अब पहली बात कॉट है ना, कॉट इनवर्स -1/3 का मतलब क्या है, पाई माइनस कॉट ऑफ 1/3। याद करो मैंने बताया था, कॉट ऑफ माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x, है ना। तो अब ये चीज़ ये हो गई। अब क्या करना है, अब याद करो यार ये n पाई वाले फॉर्म में लिखा है, ये इसका पीरियड है, यानी इसको मैं हटा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अब माइनस को बाहर लिया क्योंकि tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स माइनस टैन ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स आएगा 1/3। कॉट इनवर्स ऑफ 1/3 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। तो ये tan इनवर्स ऑफ 3 कर दूँ इसको मैं, पॉजिटिव चीज़ है, देखो सेम थ्योरम लगा रहा हूँ मैं। अब tan इनवर्स क्या होता है 3, तो ये -3 आ गया। तो अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया, साइन ऑफ पाई इंटू -3। -3 पाई का साइन कितना होता है मेरे भाइयों बताओ, साइन ऑफ -3 पाई हो जाता है आपका, बना के बता देता तुम लोग को मैं, ठीक है। ये पाई, ये 2 पाई, ये -पाई, -2 पाई, -3 पाई, 0। n पाई के मल्टीपल्स का साइन हमेशा होता है 0, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ठीक है। काफ़ी सारे थ्योरम यूज़ हो गए यहाँ पे, ये चीज़ भी यूज़ हो गई, आपका -x वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई और आपके शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई मेन में जैसे क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, ये तो एडवांस का लेवल का तो नहीं है बट ये आ सकते हैं क्वेश्चन कि 2-4 थ्योरम लगाने थे, प्रॉपर्टी लगाने तो क्वेश्चन हो रहा था। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कर लोगे। ये जो भी मैं नोट्स के अंदर आपको फॉर्मूले बताऊंगा सब लिखे होंगे, याद करना अच्छे से। इन प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं कर पाओ एटलीस्ट तो समझ लेना कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर अपन समझ भी लेते हैं ना कि यार इसकी रेंज, अब जैसे ये वाला फॉर्मूला किसी बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर उसको समझ में आ रहा है कि यार ये वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी और हमें तो पाए और 0 के बीच में एडजस्ट करें तो अपने आप पाए जोड़ देगा दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। हाँ, तो पहली आइडेंटिटी आपकी ये कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ पे मान रहे हैं कि x और y दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, उनके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर नहीं हो तो आप माइनस वाली आइडेंटिटीज लगा के कुछ करते रहना, बट आप ये मान के चलोगे तभी आइडेंटिटी ट्रू है, ऑलराइट। और इसमें x² प्लस y² की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो आप क्या बोलोगे, साइन इनवर्स x एंड अंडर रूट ऑफ रूट 1 माइनस y² प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। इस पूरे का साइन इनवर्स होता है, ये होगी आपकी पहली चीज़। और अगर आपका जो x² प्लस y² ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो ये पाई माइनस सेम थिंग आ जाएगी। अब ये क्यों आया, तो अपन ये मान लेते हैं कि यार a जो है वो साइन इनवर्स x है और b जो है वो साइन इनवर्स y, एंगल्स को अपन ने a और b मान लिया। फिर अपन ने क्या किया, साइन ऑफ a प्लस b निकाला। साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, याद करो 11th में आइडेंटिटी है। तो साइन a ये है, बिल्कुल है, कॉस b क्या है, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा है आप समझो, कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या होता है। अब जैसे अपन ट्राइंगल वाली चीज़ देखें तो इसको अपन ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। सिमिलरली y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी चीज़ आ गई, यहाँ तक समझ आया सबको। अब अपन इस पूरी चीज़ का साइन इनवर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो चलो ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ यहाँ से आई। अब साइन इनवर्स ऑफ ये अगर अपन लेंगे तो हाँ, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये चीज़ तो चलो समझ में आ गई, ये चीज़ कहाँ से है, लेकिन ये हमें पाए वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमें इतना याद करने में दिक्कत होगी। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो आप क्या करो कि यार ये चीज़ तो नॉर्मल लिख लो, बाकी फिर इंट्यूशन पे छोड़ दो। जैसे अगर x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, इसका क्या मतलब समझो, मैं नीचे वाली चीज़ मिटा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके कोई एंगल a एंड b सच दैट है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इज लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर a, सॉरी यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर इज लेस देन कॉस स्क्वायर b। अपन ग्राफ बना के देखते हैं, साइन का ग्राफ कैसा दिखेगा, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये साइन का ग्राफ है, कोसाइन का ग्राफ ऐसा है। तो हमें यह साफ दिखते पता चल रहा है कि साइन कॉस से छोटा कब होता है, इस रेंज में, मतलब π/4 से छोटा जब है ना थीटा, तब है। π/4 से छोटा है आपका a और b भी आपका π/4 से छोटा है, यानी इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि अपन इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं कि π/2 मैक्स में आनी चाहिए। अब जैसे ग्रेटर होता तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कहीं लाई करता आपका थीटा, अभी दोनों π/4 से ज़्यादा, यानी इनका सम π/2 से ज़्यादा हो रहा है, तो अपन पाई माइनस लगा देंगे। ये भी एक सोच रह सकती है, ठीक है, कि जब रेंज से बाहर जा रही हो तो दूसरा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप बाकी सारे के सारे जितने भी आपको दिए गए, जितने भी आपको फॉर्मूले दिए गए उनको याद करें, उनको प्रूव करने की कोशिश करें। प्रूव करना हो सके तो बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे मिल जाएंगे प्रूफ्स वगैरह, नेट पे मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा आइडेंटिटी से, तो मैं अब एक्सपेक्ट ये करूंगा ये वीडियो क्लोज करके आप नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पे जाएंगे
और एटलीस्ट इनको याद करेंगे विथ ऑल द कंडीशंस, ये अच्छे से याद होनी चाहिए। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा आपको आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है। आइडेंटिटीज को लिख के कुछ अचीव नहीं होने वाला है, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अप्रोच मैंने बता दिया कैसे करना है। आपको ये वाले पार्ट के लिए क्या करना होगा, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी होगी, अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, विच इज सिंपल। टफ पार्ट होता है ये डिसाइड करना, तो वो मैं आपको थोड़ा अगले बार भी बताऊँ क्वेश्चंस में, और उन्हें एक ब्रीफ तरीका बता दे, इस तरीके से सोच सकते हो, है ना। सो आई होप यू फाउंड दिस फ्रूटफुल। अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।